एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 13 मई के करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज है 13 मई के करंट अफेयर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाएगा 12 मई को। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल नर्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उन्हें लेडी विंग द लैंप के नाम से भी जाना जाता है, जो एक ब्रिटिश समाज सुधारक सांख्यिकी विद भी थी। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम थी। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने 2020 को नर्स मिडवाइफ के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था। अगला क्वेश्चन, भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाता है बेंगलुरु हवाई अड्डे को भारत को मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ग्राहकों की पसंद पर भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया। वर्ष 2020 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में 4 साल में 3 बार बेंगलुरु हवाई अड्डे को यह सम्मान मिल चुका है। बेंगलुरु हवाई अड्डे का परिचालन बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड करती है। कंपनी के प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री हरि के मरार ने 11 साल पुराने हवाई अड्डे के लिए इसे एक कीर्तिमान बताया है। उद्योग चुनौतियों का सामना कर रहा है। यह सम्मान हमारे हौसले को नई ऊर्जा देने वाला है। वर्ल्ड एयरपोर्ट हवाई अड्डा ग्राहकों से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर दिया जाता है। इसके लिए वैश्विक स्तर पर एक वार्षिक ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण किया जाता है। इस सर्वेक्षण में 550 से अधिक हवाई अड्डे शामिल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, WHO और UN ने चेचक उन्मूलन पर कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाता है 40वीं वर्षगांठ मनाई है। WHO और UN ने चेचक उन्मूलन के लिए 40वीं वर्षगांठ पर जारी किया स्मारक टिकट। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र UN पोर्टल एजेंसी ने चेचक उन्मूलन पर 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक टिकट जारी कर WHO के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र प्रशासन ने सर्जियो बाराडाट द्वारा डिजाइन और विकसित किया है। यह डाक टिकट चेचक से लड़ने में वैश्विक एकजुटता की एक पहचान है और एक साथ काम करने वाले लाखों लोगों को सम्मानित करने का कार्य करता है। टेड्रोस एडहानॉम ने इस स्मारक टिकट के लिए संयुक्त राष्ट्र भारतीय मूल के एक शीर्ष अधिकारी अतुल खेर का आभार व्यक्त किया, जिनके प्रयासों से स्मारक टिकट जारी हो पाया। भारत में जन्मे खरे वर्तमान में ऑपरेशनल सपोर्ट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जनरल के साथ कार्यरत हैं, जिनके
अंतर्गत यूएन पोर्टल एडमिनिस्ट्रेटर आता है। अगला क्वेश्चन, सऊदी अरब ने कई वस्तुओं पर कितने गुना दाम बढ़ा दिया है? तो यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाता है 3 गुना। सऊदी अरब ने कई वस्तुओं पर 3 गुना दाम बढ़ा दिया है, क्योंकि पूरी दुनिया में कई देशों की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है। फिलहाल कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश में शुमार सऊदी अरब ने भी कई वस्तुओं के करों में 3 गुना की वृद्धि कर दी है। इसके साथ कई प्रमुख प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जारी की गई राशि $26 अरब की कटौती का फैसला भी किया है। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कच्चे तेल पर टिकी है। फिलहाल कच्चे तेल की कीमत $30 प्रति बैरल पर आ गई है, जिससे उसकी कमाई को काफ़ी धक्का लगा है। इसके अलावा इस साल हज भी नहीं हुआ, जिसमें पूरी दुनिया से करोड़ों मुस्लिम श्रद्धालु पवित्र शहरों मक्का व मदीना में जाते थे। हज के चलते भी सऊदी अरब को काफ़ी कमाई होती थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाता है डी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल का प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली, आधुनिक आईसीटी टूल, सक्षम कंट्रोल रूम के नेटवर्क, हब एक्सपोर्ट मॉडल पर आधारित है। भारतीय एमएसएमई उद्योग को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर समक्ष बनाने का लक्ष्य सूचना प्रणाली में कंट्रोल रूम का नेटवर्क, एक हब, इसको बनाया गया है। यह हब नई दिल्ली में एमआई सचिव के कार्यालय में स्थित है और राज्यों में मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों को इसे जोड़ा गया है। इस नियंत्रण प्रणाली के हिस्से के रूप में अभी तक 66 राज्यों में स्थानीय स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाए जा सकते हैं, यानी कि राज्यों में 66 कक्ष बनाए जा चुके हैं। इस पोर्टल की विस्तृत परिचालन प्रक्रिया जारी की गई अधिकारियों की विशेष तौर पर नियुक्ति की गई, उन्हें प्रशिक्षण का काम दिया गया। श्री शर्मा ने 9 मई को अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच चैंपियंस प्रणाली की परीक्षण शुरू किया। इस अवसर पर देश के लगभग 120 स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जोड़ा गया। हाल ही में प्रधानमंत्री ने विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। यह आर्थिक पैकेज कितना लाभ देगा? तो हमारा यहाँ पे आंसर सही हो जाता, 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज की घोषणा की हमारे प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। यह 20 लाख करोड़ रुपए का व्यापक पैकेज है। कुल पैकेज भारत की जीडीपी का 10% के बराबर। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए 5 स्तंभों का उल्लेख किया। अभी सभी सेक्टरों में सहकारिक सुधार देशों को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएंगे। यह हमारे उत्पादन पर गर्व के प्रचार करने और उन्हें वैश्विक मानने का समय है। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्र को संबोधित किया। महामारी से जूझते हुए अपनी जान गंवा देने वाले लोगों को स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड-19 के कारण जो संकट उभर कर आया है वह अत्यधिकशील है, लेकिन इस लड़ाई में हमें न केवल अपनी रक्षा करने की जरूरत है बल्कि निरंतर आगे भी बढ़ने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जिस राज्य ने पुलिस ने घर पर बैठे हुए प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए एफआईआर आपके द्वारा योजना शुरू की है? यह योजना मध्य प्रदेश
राज्य ने शुरू की है। यह मध्य प्रदेश पुलिस ने घर बैठे प्राथमिक दर्ज करवाने के लिए FIR आपके द्वार योजना शुरू की है। इसके तहत शिकायत प्राप्त होते ही पुलिस की डायल 100 टीम शिकायतकर्ता के घर तक जाकर प्राथमिकी दर्ज करेगी। इसे पायलट प्रोजेक्ट प्रौद्योगिकी परियोजना के नाम से जाना जाता है। प्रदेश के 23 थानों से शुरू किया गया इसके तहत शिकायत प्राप्त होते ही डायल 100 टीम शिकायतकर्ता के घर जाकर प्राथमिकी दर्ज करेगी। राज्य सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश इस प्रकार की योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। मध्य प्रदेश के गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस योजना का यह नवीनतम पुलिस कंट्रोल रूम में शुभारंभ करते हुए कहा, यह योजना 11 संभागीय मुख्यालयों के एक शहरी थाना और एक ग्रामीण थाने और गैर संभागीय मुख्यालय दतिया के एक शहरी थाना सहित पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 23 थानों में सोमवार को प्रारंभ की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया कि सुंदरवन क्षेत्र में बाघों की संख्या वर्ष 2018-19 में 88 से बढ़कर 19-20 में कितने तक पहुंच गई है। तो हमारा यहाँ पे आंसर सही होता है 96। तो दोस्तों यहाँ पे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे ख़त्म होते हैं और ये क्वेश्चंस वन लाइनर क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज के लिए। भारत सरकार और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने हेतु कितने मिलियन डॉलर की कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये $500 मिलियन। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने जिस राज्य में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित करते हुए लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीनतम मार्ग बनाया है, वह राज्य है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 19-20 के दौरान स्वर्ण भंडारण में जितने प्रतिशत टन की वृद्धि दर्ज की गई है तो वो है 40.45 टन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में जितने राज्यों को राजस्व घाटा का अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं तो 14 राज्यों को। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करते हुए राष्ट्रीय कृषि बाजार ENAM के साथ जितनी नई मंडियों का एकीकरण किया है तो 177 नई मंडियों का एकीकरण किया है। कल के वीडियो में लास्ट में क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन था हाल ही में जिस राज्य ने चा खाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक सांकेतिक GI टैग प्रदान किया है तो वह राज्य है मणिपुर। हाल ही में जिस राज्य को चा खाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक सांकेतिक GI टैग मिला वो है मणिपुर। आज का सवाल है आयुष कवच ऐप, यहाँ पे ऐप होगा, आप नहीं, मिस्टेक हो गई है। ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो धन्यवाद। और इस वीडियो के PDF की लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।